Welcome students to my channel. Today we are going to do the MCQ questions of class 9th chapter 3rd civics electoral politics. So let's get started. Question number 1. Mr. Devilal, chief of the Jai संघर्ष समिति. मिस्टर देवीलाल कौन सी स्टेट की संघर्ष समिति के चीफ थे? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र. स्टूडेंट्स अपने आंसर्स पहले अपनी नोटबुक में लिखिए, फिर वीडियो स्टार्ट करके मैच कीजिए. इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको भी पता लगेगा कि आपके कितनी तैयारी है इस चैप्टर की. फिर देखना आपके कितने मार्क्स आते हैं. सो इट्स राइट आंसर विल बी. और अपने आंसर्स जो है लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपके कितने मार्क्स आए. टोटल 20 क्वेश्चन है आई थिंक इस वीडियो में. सो इट्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, हरियाणा. यानी हरियाणा स्टेट की जो संघर्ष समिति है उसके चीफ मिनिस्टर होते हैं मिस्टर देवीलाल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. यानी वो मैकेनिज्म या प्रोसेस बोल सकते हैं जिसके द्वारा लोग यानी जनता, जो देश की जनता होती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करती है. रिप्रेजेंटेटिव हियर मीन्स द पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द थॉट्स और आइडियाज़ ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल. यानी रिप्रेजेंटेटिव होता है जो किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोगों की जो आइडिया होते हैं वो रिप्रेजेंट करे आगे जाके. जैसे एमपी, एमएलए, सरपंच, ये ग्रुप ऑफ पीपल के जो है उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स आइडियाज़ हैं वो सब आगे जाके रिप्रेजेंट करते हैं. आगे जो सरकार है लोकसभा राज्यसभा में तो वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव हमारे. तो हम जो लोग किस प्रोसेस से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं वो आपको बताना है. सो आपके ऑप्शंस हैं बाय इलेक्शंस, पार्लियामेंट, म्यूनिसिपैलिटी एंड सेकुलरिज्म. एंड योर राइट आंसर विल बी, आई होप आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा. एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, इलेक्शन. यानी बाय इलेक्शंस पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. Now the next question. Lok Sabha and Vidhan Sabha elections are held regularly after JS years. इन लोकसभा और राज्यसभा में जो इलेक्शंस होते हैं वो कितने टाइम बाद होते हैं, कितने रेगुलर टाइम होता है उनका, बस इतने टाइम के बाद ही हर साल होंगे वो. तो रेगुलर टाइम कितने साल का है? सो आपके ऑप्शन है आफ्टर एवरी 4 years, 5 years, 6 years और 8 years. And your right answer will be option B, after every 5 years. हर 5 साल के बाद में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं. Now the next question. In our country, elections are conducted by an independent and very powerful judge. यानी हमारे देश में इलेक्शंस एक इंडिपेंडेंट और बहुत ही पावरफुल बॉडी है जिसके द्वारा होते हैं. सो आपके ऑप्शन है कि कौन इलेक्शंस करवाता है. क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवाता है, हाई कोर्ट या फिर इलेक्शन कमीशन? एंड योर राइट आंसर विल बी, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा. सो इट्स राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन ही एक ऐसी इंडिपेंडेंट पावरफुल बॉडी है जो कि इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं. और इलेक्शन कमीशन का ही काम है, वही जो पार्टीज़ होती हैं उनको सिंबल अलॉट करते हैं. जैसे कांग्रेस का हाथ है और बीजेपी का फूल है कमल का. सो ये सब कौन करता है? इलेक्शन कमीशन इनको ये सिंबल देते हैं पार्टीज़ को भी इलेक्शन कमीशन देगा सिंबल. और कोई अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है इलेक्शन में तो उसको भी सिंबल इलेक्शन कमीशन ही देते हैं. यही बॉडी देती है इलेक्शन कमीशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ कंसिडर्ड एज ए सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. यानी किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ क्या होता है? यानी जिसके ऊपर कोई देश चलता हो, यानी उस लॉ के कोई उससे ऊपर कोई भी लॉ नहीं है, वही है सुप्रीम लॉ किसी भी कंट्री का. आपके ऑप्शंस हैं जुडिशरी, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकुलरिज्म. एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का
सबसे सुप्रीम लॉ होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए preliminary version of a legal document is termed as, यानी लीगल डॉक्यूमेंट का प्रिलिमिनरी वर्जन क्या होता है? किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को हम लिखते हैं उसका पहले तो हम उसे क्या बोलते हैं? किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट का प्रिलिमिनरी वर्जन को हम क्या बोलेंगे? सो आपके ऑप्शन है, जो पहले पहले हम कोई आइडिया बनाते हैं, भाई ये ऐसा होगा, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो। तो आपके ऑप्शन है क्या होगा? वो प्रिम्बल बोलेंगे हम उसे, शॉर्ट नोट बोलेंगे। किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को लिखना, क्या वो प्रिम्बल है, शॉर्ट नोट है, ड्राफ्ट है या फिर आर्टिकल बोलेंगे उसे? तो आपके ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन सी, ड्राफ्ट। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था तो ये लीगल डॉक्यूमेंट है, लिखा गया था पूरा, तो इसे हम बोलेंगे ड्राफ्ट। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स की क्या पॉपुलेशन है? आपके ऑप्शन है 3/4, 2/3, 1/3 और 50-50। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 3/4 population. Now the next. Nelson Mandela kept for 20 years in death. यानी नेल्सन मंडेला 20 साल, नेल्सन मंडेला कौन थे? साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे जिन्होंने स्ट्रगल किया था ब्लैक्स के लिए साउथ अफ्रीका में। सो वो जो नेल्सन मंडेला है वो 20 साल तक कौन सी जेल में रहे थे, आपको ये बताना है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं सेलुलर जेल, काला पानी, सेंट्रल जेल, रोबिन आइलैंड। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, रोबिन आइलैंड। रोबिन आइलैंड में नेल्सन मंडेला को 20 साल तक रखा गया था। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ऑल्सो हैव देयर ओन सिंबल अलॉटेड बाय। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक बार पहले बताया था, ये ऐसा आया था कुछ। तो आपके ऑप्शन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनको कौन सिंबल देगा। कैंडिडेट मतलब कोई भी इंसान, कोई भी लोग जो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, चाहे वो सरपंच के हो, प्राइम मिनिस्टर के हो, प्रेसिडेंट के हो, एमपी के, एमएलए के, किसी के भी इलेक्शंस को अगर वो लड़ना चाहता है वो कैंडिडेट होगा। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी कौन सिंबल देता है? आपके ऑप्शन है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन, एंड ऑफ द अबव। आई होप इसका आंसर आप लोगों ने लिख लिया होगा। सो इट्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इलेक्शन कमीशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, The Chief of Election Commission is appointed by the DAS of India. यानी इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है उनको कौन अपॉइंट करता है इंडिया में? आपके ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और गवर्नर। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। यानी इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट पावरफुल बॉडी है और उसका जो चीफ है उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लेकिन एक बार अगर प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया तो फिर वो प्रेसिडेंट की भी नहीं सुनता, यानी वो फिर उससे भी पावरफुल हो जाता है। वो फिर अगर प्रेसिडेंट ने भी कुछ ऐसा गलत किया है तो उसके अगेंस्ट में भी बोल सकता है, यानी उसका प्रेसिडेंट का उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी में काम कर रहा है। फिर वो इंडिपेंडेंट है, उसका कोई भी उसे कुछ भी बोलेगा वो नहीं मानेगा, फिर मतलब वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अलग है वो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डैश कॉन्स्टिट्यूंसीज। लोकसभा इलेक्शन के लिए कंट्री को कितने, यानी इंडिया को कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाता है? कॉन्स्टिट्यूंसीज यानी कुछ एरिया होता है कि भाई इस एरिया, ये एरिया है, इसमें इतने, यहाँ से इतने एमएलए होंगे या फिर एमपी होंगे, तो वो होती है कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाता है इंडिया को लोकसभा इलेक्शन के दौरान? आपके ऑप्शन हैं 530, 543, 575 एंड 600। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में। नाउ द नेक्स्ट, सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द डैश। यानी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व होती हैं किन लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व्ड होती हैं? कॉन्स्टिट्यूंसीज तो पता लग गया आपको, रिजर्व्ड मतलब कि उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में सिर्फ वो लोग ही हो सकते हैं, यानी वो लोग ही आएंगे, उनके अलावा और कोई
नहीं उसमें हो सकता है। तो आपके ऑप्शन है SC, ST, जर्नल और बोथ A and B। सो इट्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, बोथ A and B, यानी SC और ST। SC और ST से यहाँ मतलब है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ये बहुत ही लोअर माने जाते हैं, इनमें इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ अभी, और बहुत ही निम्न जाति जो बोलते हैं हम, वो इनको माने जाते हैं। इसलिए इनको रिजर्व शीट्स होती हैं इनके लिए, ताकि लोग जो अपर कास्ट के लोग हैं जैसे जर्नल, OBC, ये इनको दबाए ना, इनको कमज़ोर ना समझे, इन्हें भी लगे भाई देश में हमारा योगदान है, देश को चलाने में हम भी भाग ले रहे हैं मतलब, तो इसलिए इनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज है, यानी उस एरिया से बस अगर कोई SC ST का कैंडिडेट है तो वही जीतेगा वहाँ से, उसी के लिए सीट होती है वहाँ पे। जर्नल, OBC इनके लिए नहीं होती। तो इसलिए ताकि ये लोग भी थोड़ा कंपटीशन में आए और खुद को कम ना समझे ये, और लोग इन्हें दबा ना सके, इसलिए इनके लिए रिजर्व होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, करंटली इन लोकसभा डैश सीट्स आर रिजर्व फॉर SC, यानी अभी करंटली लोकसभा में कितनी सीट्स SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है। पहला था कि रिजर्व होती है किसके लिए, SC और ST। अब पूछा है कि लोकसभा में कितनी SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। आपके ऑप्शंस हैं 64 सीट्स, 74 सीट्स, 84 एंड 94, एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन C, 84 सीट्स रिजर्व है। नाउ द नेक्स्ट, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, यानी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है लोग उसमें रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ में। आपके ऑप्शंस हैं 1/3 सीट्स, 2/3, हाफ एंड 50-50। वही है हाफ, 50-50। सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2/3। 2/3 यानी 33%। 33% सीट्स वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ में, यानी उन सीट्स पे सिर्फ वुमेन ही जीत सकती है, अगर इलेक्शन हो रही तो वुमेन के लिए जगह है उसमें 2/3। जैसे SC और ST में सिर्फ SC और ST वाले ही जीतेंगे, उनका ही कोई कैंडिडेट होगा तो वही आएगा। नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू कास्ट ए वोट इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर वोट देने के लिए क्या मिनिमम एज होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स और 20 ईयर्स, एंड योर राइट आंसर विल बी C, everyone know I think 18 ईयर्स, यानी 18 ईयर्स लीगल एज है, इसके बाद हम इलेक्शंस में अपना वोट दे सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर लोकसभा कैंडिडेट्स द मिनिमम एज इज 10 ईयर्स, यानी लोकसभा इलेक्शन में अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। लोकसभा इलेक्शन के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं 18 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स एंड 29 ईयर्स, एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 25 ईयर्स, यानी 25 ईयर्स लोकसभा इलेक्शन के लिए होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट की, और 30 ईयर्स होनी चाहिए राज्यसभा इलेक्शन के लिए। राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30 ईयर्स। इसमें कन्फ्यूज होते हैं बच्चे कि 25 तो होगी लोकसभा इलेक्शन के लिए और राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स मिनिमम एज, यानी जो लड़ने वाला है उसकी 25 साल होनी चाहिए लोकसभा के लिए, अगर वो उसके राज्यसभा के लिए करना चाहते तो 30 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल ऑफ गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी इन द लोकसभा इलेक्शन वाज गिवन बाय, ये स्लोगन है रिमूव पॉवर्टी यानी गरीबी हटाओ, ये लोकसभा इलेक्शन के दौरान किसने दिया था। आपके ऑप्शंस हैं लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड गांधी जी, एंड योर राइट आंसर विल बी, आई होप आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा, इट्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ लोकसभा इलेक्शन के दौरान। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव डेमोक्रेसी वाज द सिंबल गिवन बाय the leadership of जयप्रकाश नायकर in the लोक सभा इलेक्शन 1977, यानी जयप्रकाश नायकर जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में
लोकसभा इलेक्शन जो कि 1977 में हुए थे, उसमें जो स्लोगन है सेव डेमोक्रेसी, वो कौन सी पार्टी ने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं, कांग्रेस पार्टी ने दिया था सेव डेमोक्रेसी वाला स्लोगन, या कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल, या टीएमसी। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जनता दल। जनता दल ने दिया था सेव डेमोक्रेसी इन द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो थोड़ा प्रोनाउंस में मिस्टेक हो गई थी, so sorry for that. Now the next question, which political party used slogan land to tillers in the West Bengal assembly election held in 1977? यानी किस पार्टी ने स्लोगन दिया था लैंड टू टिलर्स वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस में, जो कि 1977 में हुए थे? आपके ऑप्शन हैं कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट, टीएमसी एंड कम्युनिस्ट पार्टी। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, लेफ्ट फ्रंट। लेफ्ट फ्रंट पार्टी ने ये स्लोगन दिया था लैंड टू द टिलर्स। गरीबी हटाओ किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। सेव डेमोक्रेसी वाला किसकी लीडरशिप में? जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में। कौन सी पार्टी ने? जनता दल ने। सो आपको ऐसे रिवाइज हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट, नाउ अ डेज ईवीएम आर यूज टू रिकॉर्ड, यानी आजकल जो ईवीएम है वो क्या रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है? आपके ऑप्शंस हैं वोट्स, बीएमआई, पॉपुलेशन और पॉवर्टी। एंड योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, वोट्स। यानी वोट को काउंट करने के लिए ईवीएम आजकल यूज़ होता है। जैसे ईवीएम की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सो वोटिंग मशीन है वोट रिकॉर्ड करने के लिए, काउंट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. I hope you learned something from this video. So keep doing study.